नमस्कार साथियों, आपके अपने कांत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से अक्सर सभी भर्ती परीक्षाएं, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, फोर्थ क्लास जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास में साथियों हमने अधिकतर वही प्रश्न लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और यहाँ से इनके जो हम एनालिसिस करेंगे तो साथियों वो उस बिंदु पर करेंगे जिस पर आने की संभावना जताई जाती है। तो साथियों किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर हम वाक्यात्मक चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाए, चलते हैं पहले प्रश्न पर। राजस्थान की कौन सी सभ्यता ताम्रकालीन नहीं है? जो नहीं है वो हमको बताना है। गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, नौ है। तो साथियों कौन सी सभ्यता है जो ताम्रकालीन नहीं है? नहीं है मतलब जो नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है नो है। नोहे सभ्यता है जो साथियों ताम्रकालीन सभ्यता नहीं है, क्योंकि ये भरतपुर में आती है साथियों। लोहे संस्कृति की एक सभ्यता है, लोहे काल संस्कृति। ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। कहाँ पर आती है? भरतपुर में। और साथियों नोहे सभ्यता जो है ये रूपा रेल नदी के किनारे, कहाँ पर है? रूपा रेल नदी के किनारे। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, नोह सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रूपा रेल एक नदी है साथियों, उसके किनारे पर नोह सभ्यता विकसित हुई है। इसके अलावा साथियों हम चर्चा करते हैं गणेश्वर सभ्यता पर। तो गणेश्वर सभ्यता जो है ये है ताम्रकालीन सभ्यता। कौन सी है? ताम्रकालीन सभ्यता। कालीबंगा की बात करें तो ये भी ताम्रकालीन है, और आहड़ की बात करें ये भी ताम्रकालीन है। इसके अलावा हम चर्चा करें, एक सभ्यता है साथियों कुराड़ा, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। कुराड़ा सभ्यता जो है ये किस काल की है? तो ये भी ताम्रकालीन है। और कुराड़ा जो सभ्यता है साथियों, इसका जो स्थान है वो है नागौर। कहाँ पर है कुराड़ा सभ्यता साथियों? नागौर। जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और अधिकतर बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं। तो ये सभ्यता आपको याद रखनी है। कुराड़ा सभ्यता कहाँ की है? नागौर की है, और ताम्रकालीन सभ्यता है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसमें हमको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। पहला ऑप्शन घग्गर, दूसरा बेड़च, तीसरा कांतली, और चौथा है सावी। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा घग्गर। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। साथियों बेड़च नदी के किनारे अगर पूछा जाए कि बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो वो है आहड़। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। कांतली नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित हुई है साथियों, एक सुनारी सभ्यता है, और एक महत्वपूर्ण यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न साथियों, वो है गणेश्वर। गणेश्वर जो सभ्यता है वो भी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। साबी की अगर बात करें तो साबी नदी के किनारे एक जयपुर में एक सभ्यता का नाम है जोधपुरा। क्या है? जोधपुरा। साथियों जयपुर में स्थित है ये, और साबी नदी के किनारे यह विकसित हुई है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। साथियों घग्गर नदी के किनारे जो कालीबंगा सभ्यता है, इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? वो किया था अमलानंद घोष जी ने। तो अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन कार्य कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1952 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है। इसके अलावा साथियों इन्होंने खोज और उत्खनन कार्य करने के बाद में महत्वपूर्ण जो उत्खनन, जो वास्तविक रूप से उत्खनन कार्य किया था, वो बीवी मतलब ब्रजवासी लाल और बी के थापर, ये दो अच्छे खोजकारी थे जिन्होंने इसका उत्खनन कार्य किया था। तो साथ ही ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1900 लगभग 61-62 की कहानी है, उसमें जो उत्खनन कार्य किया था वो ब्रजवासी लाल और बी के थापर ने किया था। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वो है बैराट सभ्यता से संबंधित। इसमें पूछा गया है बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बैराट सभ्यता के बारे में बताना है, रूपारेल, कांतली, कोठारी, बाणगंगा। तो बैराट जो सभ्यता है वो है
बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। साथियों, बैराट सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले में विकसित हुई है और इसकी जो खोज और उत्खनन कार्य किया था फर्स्ट में, वो था दयाराम साहनी। तो साथियों, दयाराम जी ने दया की थी बैराट पर और वहाँ पर क्या किया, उत्खनन कार्य 1936 में सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज एवं उत्खनन कार्य किया। साथियों, पुनः उत्खनन कार्य की अगर बात आए, पुनः उत्खनन कार्य बैराट सभ्यता का किसने किया, तो वो था नील रतन। कौन था? नील रतन बनर्जी। और इसके अलावा साथियों कैलाश नाथ। कौन था? कैलाश नाथ। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया। तो नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ और दयाराम साहनी, ये सारे के सारे बैराट सभ्यता से संबंधित है। तो ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कौन संबंधित नहीं है, तो 3 ऑप्शन ये थे इसमें और एक अलग था, तो वो उसमें शामिल नहीं था। तो ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों मैं बता दूं, यहाँ पर जो साथी जुड़ा है उसको जो सभ्यताओं से संबंधित टॉपिक है वो सारा यहाँ पर क्लियर होने वाला है और एग्जाम में इनसे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथियों, रूपा रेल नदी के किनारे मैंने अभी बताया था कि कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, तो रूपा रेल नदी के किनारे नोहे सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नोहे सभ्यता। तो ये आपको याद रखना है। कांतली की बात करें तो कांतली के जो किनारे हुई है सुनारी, इसके अलावा गणेश्वर। ठीक है, ये दोनों सभ्यताएं हैं, ये कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। कोठारी नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई है, बागोर। कौन सी? बागोर जो सभ्यता है साथियों, वो कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये प्रश्न हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो साथियों अभी अभी एग्जाम में आया है, जो राजस्थान में टीचर भर्ती परीक्षा हुई थी 2023-24 में, उसमें एग्जाम में पूछा गया था कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? पहला ऑप्शन है दशरथ शर्मा, दूसरा ऑप्शन है अमलानंद घोष, तीसरा है ब्रजवासी लाल और चौथा ऑप्शन है BK थापर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ये हमको बताना है। साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दशरथ शर्मा। कालीबंगा सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, वो कौन था? दशरथ शर्मा। साथियों, अमलानंद घोष ने कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी क्या की थी? खोज की थी। अमलानंद घोष। साथियों, इस घोष जी ने क्या किया था? इसकी करी थी खोज। ठीक है, अब सारे फैक्ट आपको यहाँ पर बताएंगे जो एग्जाम दृष्टि से पूछे जाते हैं। इसके अलावा ब्रजवासी और BK थापर, इन्होंने साथियों कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य करता, जिसको हम बोलते हैं उत्खनन। उत्खनन जो किया था वो किया था ब्रजवासी लाल और BK थापर। एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों, हम बात करें लुइंग टेस्सीटोरी, इन्होंने साथियों प्रागैतिक हास और साथियों मौर्यकाल, पूर्व मौर्यकाल, इसकी पहचान की थी कालीबंगा में, लुंगी टेस्सीटोरी। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो साथियों ये गलत हो जाते हैं और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें कालीबंगा की, तो साथियों यहाँ पर 7 हवन कुंड मिले थे। 7 क्या मिले थे? हवन कुंड। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 7 हवन कुंड कहाँ मिले थे? वो मिले थे कालीबंगा सभ्यता में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो साथियों, आहड़ सभ्यता की जो खोज की थी वो हमको बताना है किसने की थी। तो साथियों, आहड़ सभ्यता की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास। जो खोज की थी वो किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। अब आहड़ सभ्यता अभी मैंने जस्ट बताया था किस नदी के किनारे स्थित है, तो साथियों वो नदी का नाम है आयड़। आयड़ को हम बेड़च के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेड़च। तो ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब आहड़ सभ्यता की खोज किसने की, ये हमको पता चल गया। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमको पता चल गया।
आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता स्थित है। अब इसके अलावा साथियों, आहड़ जो सभ्यता है ये एक कैसी सभ्यता है, तो ये एक ताम्रकालीन सभ्यता है। ये एग्जाम में जो पहला पहला हमारा प्रश्न था वो यही था, इससे संबंधित ही था। और एक इसके संबंधित में महत्वपूर्ण फैक्ट पूछा जाता है, जो आहड़ सभ्यता है साथियों, इसमें 8 बार बसने के और 8 बार उजड़ने के, ठीक है, 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के संकेत हैं, ठीक है। ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर लोग 8 बार यहाँ से उजड़े थे, 8 बार बसे थे। तो ये एग्जाम में पूछा गया था। ये प्रमाण मिले हैं आहड़ सभ्यता से। काफ़ी अच्छा फैक्ट है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों। एच डी साखलिया और इसके साथ ही अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, ये साथियों सभी के सभी ने आहड़ सभ्यता की क्या किया था, उत्खनन कार्य जो किया था वो किया था एच डी साकलिया। और किसने किया था साथियों, रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी साकलिया, इन्होंने आहड़ सभ्यता का क्या किया था, उत्खनन कार्य। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये साथियों एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, 7 हवन कुंड के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, कालीबंगा, गणेश्वर, बालाथल, सुनारी। तो अभी ये जस्ट मैंने बताया था कि 7 हवन कुंड किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से। साथियों ये प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप के साक्ष्य कौन सी सभ्यता में मिले, जुते हुए खेत कौन सी सभ्यता से संबंधित है, लकड़ी की नाली और साथियों समकोण पर काटती हुई सड़क। ये प्रश्न पहले आते थे जो अक्सर सारे बच्चे इनको सही करते हैं। अब पूछा जाता है 7 हवन कुंड। इसके अलावा साथियों एक महत्वपूर्ण जो बिंदु पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बच्चे के कंकाल में जो खोपड़ी है उसमें 6 छिद्र मिले थे। बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में वो अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो आपको सारे याद होने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था साथियों, कालीबंगा। 7 हवन कुंड कहाँ पर देखने को मिले थे, कालीबंगा में। गणेश्वर सभ्यता का एक प्रमुख और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि गणेश्वर जो सभ्यता है साथियों कांतली नदी के किनारे स्थित है और एक ताम्र सभ्यताओं की जननी इसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण। ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहते हैं, तो वो कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। काफ़ी अच्छा फैक्ट है और एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो साथियों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर जो साथी पहली बार आया है तो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो एनालिसिस किए जाएंगे साथियों। करंट अफेयर से संबंधित क्लास देखने को मिलेगी और सारे जितने भी टॉपिक है राजस्थान पुलिस के, रीट के और 4th क्लास जैसी भर्ती परीक्षाओं सारों बिंदुओं को हम यहाँ पर क्लियर करवाएंगे साथियों, मात्र 20-20 प्रश्नों में। और जो सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो या तो एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, तो साथियों इसको शेयर ज़रूर कर देना। साथियों बालाथल की अगर बात करें, बालाथल जो सभ्यता है इसमें 12 नहीं 11, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि बाला सभ्यता में 12 नहीं 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला था। 11 कमरों का विशाल भवन कहाँ से प्राप्त हुआ, विशाल भवन कहाँ से प्राप्त हुआ साथियों, तो ये हुआ था बालाथल से। तो बालाथल में 12 नहीं 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ था। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको नोट करना है और याद रखना है। सुनारी सभ्यता किस जिले में स्थित है साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। सुनारी सभ्यता राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। कहाँ पर है, झुंझुनू जिला, ठीक है। तो अच्छा प्रश्न था जो आपको मैंने एनालिसिस करवा दी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो हम अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे साथियों वो प्रश्न आपके सामने फिर आ चुका है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रकालीन युगी सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, तो साथियों किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर को, आहड़ को, बैराट को, ओजियाना को। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है
वो हमने बता दिया पहले ही। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है गणेश्वर। साथियों, गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण देखने को मिले। अब हम गणेश्वर जो सभ्यता है इससे संबंधित एग्जाम में आने वाले फैक्ट को हम क्लियर करते हैं। अब गणेश्वर सभ्यता का पहला प्रश्न बनता है किस जिले में स्थित है, तो सीकर जिले में नीम का थाना, आपने सुना होगा नीम का थाना, यहाँ पर ये स्थित है। साथियों, किस नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर जो सभ्यता है, वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो जो नदी है साथियों वो है कांतली। कौन सी नदी है, कांतली। अब कांतली नदी के किनारे स्थित हो गई, नीम का थाना इसका स्थान हो गया। अब साथियों पूछा जाता है इसका खोज किसने किया, तो इसकी खोज जो गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी वो की थी रतन चंद्र अग्रवाल। किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल। और कब की थी, तो 1972 में। साथियों कब की थी, 1972 से 77 के बीच में किया था। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था, तो उत्खनन कार्य करने वाला साथियों एक तो रतन चंद्र अग्रवाल ही थे, और साथियों इसके अलावा विजय कुमार, एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है, विजय कुमार इसमें शामिल थे, उत्खनन कार्यकर्ता विजय कुमार। तो ये कुछ फैक्ट थे गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो गणेश्वर सभ्यता से संबंधित पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता दूं, तांबे से बना मछली पकड़ने का कांटा। क्या है, तांबे से बना मछली पकड़ने का कांटा। ये फैक्ट भी एग्जाम में पूछने लायक है साथियों, और पूछा गया है। तो जस्ट अब भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से ये आपको नोट करना है और याद रखना है कि तांबे से मछली पकड़ने का जो कांटा है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ। और ये जो अभी पता है ताम्रयुगीन सभ्यता को जननी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो तांबे के उपकरण मिले थे वो किस सभ्यता से मिले थे, गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। तो ये फैक्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। साथियों बात करें आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। इसके अलावा साथियों बैराट जो सभ्यता है वो कहाँ पर है, बैराट सभ्यता है साथियों जयपुर में। और ओजियाना सभ्यता की बात करें तो ओजियाना सभ्यता कहाँ है दोस्तों, भीलवाड़ा जिला। कौन सा जिला है साथियों, भीलवाड़ा। और ये ओजियाना जो सभ्यता है खारी नदी के किनारे स्थित है। भीलवाड़ा में खारी नदी आपने सुना होगा, उसके किनारे कौन सी सभ्यता है, ओजियाना। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको मैंने बताए। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार जो तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। काफ़ी अच्छे फैक्ट हैं और लगभग सारे टॉपिक हम व्याख्यात्मक रूप से इसी तरह एनालिसिस करवाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र के अवशेष कहाँ पर मिले। कितना अच्छा प्रश्न है साथियों, जो एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा ऑप्शन है गरदड़ा, तीसरा ऑप्शन है ओला, और चौथा है कालीबंगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो है कालीबंगा। कौन सा होगा, कालीबंगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र। इसके अलावा हम बात करें गर्दड़ा सभ्यता की, तो गर्दड़ा सभ्यता से संबंधित भी एक बार एग्जाम प्रश्न पूछा गया था कि देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक जो पेंटिंग है वो शैल चित्र कहाँ से देखने को मिले, ये पेंटिंग कहाँ देखने को मिली। तो ये साथियों देश की पहली है, इसलिए एग्जाम में पूछा गया था। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गर्दड़ा सभ्यता से संबंधित है। और गर्दड़ा सभ्यता कहाँ है ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए। गर्दड़ा सभ्यता बूंदी जिले में है साथियों। कहाँ पर है, बूंदी जिले में। और गर्दड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ये हुई है छाजा नदी। छाजा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, गर्दा सभ्यता हुई है साथियों, गर्दा सभ्यता। तो ये शैल चित्र हैं, बर्ड राइट रॉक पेंटिंग, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी पुराना प्रश्न है, वैसे एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा हम बात करें ओला, तो साथियों ओला भी एक सभ्यता है। क्या है, एक सभ्यता है, और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। साथियों जैसलमेर जिले में ओला सभ्यता है। इसकी एक महत्वपूर्ण पहचान ये है कि यहाँ पर पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली थी। कौन सी काल की कुल्हाड़ी,
पाषाणकालीन कुल्हाड़ी। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मतलब पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ पर मिली थी। तो साथियों वो मिली थी ओला सभ्यता, जो कि स्थित है जैसलमेर में। काफ़ी अच्छा प्रश्न था जो एग्जाम में पूछा भी गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो प्रश्न के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया साथियों, उससे संबंधित प्रश्न फिर आ गया है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता में 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के अवशेष मिले। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा? आहड़। ठीक है, आहड़ जो सभ्यता है वो 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने का संकेत देती है। अब आहड़ सभ्यता से संबंधित भी कुछ फैक्ट हैं। आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है तो उदयपुर जिले में। आहड़ सभ्यता जो है साथियों, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है बेड़च नदी के किनारे। साथियों आहड़ जो सभ्यता है उसका उत्खनन कार्यकर्ता कौन था? तो वो था रतन चंद्र अग्रवाल। इसके अलावा सर्वाधिक जो उत्खनन किया था वो किया था HD सांकलिया। किसने किया था? HD सांकलिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। इसके खोजकर्ता वो थे अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे, तो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं जो आहड़ सभ्यता है यहाँ पर ताम्र, ठीक है, ताम्र वस्तु है, मतलब तांबे के जो उपकरण हैं वो सर्वाधिक प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे प्राचीन काल के तांबे के उपकरण थे, लेकिन ताम्र नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक तांबे के उपकरण मिले थे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना। दोनों फैक्ट वापस मैं क्लियर कर रहा हूँ। आहड़ जो है यह है ताम्र नगरी। क्या है? ताम्र नगरी। अब ताम्र नगरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मिले थे। क्या? तांबे के उपकरण सर्वाधिक मिले थे, तो ये इसलिए इसको ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अब गणेश्वर को क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी। और इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ था साथियों, प्राचीन काल के, सबसे प्राचीन काल के क्या मिले थे? तांबे के उपकरण मिले थे, तो इसलिए इसको ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो दोनों प्रश्न में बहुत बार गलत करते हैं, तो ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, तांबे से बने मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से, किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो तांबे से बना जो मछली पकड़ने का कांटा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? कालीबंगा, गणेश्वर, बयाना, गुरारा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा गणेश्वर। गणेश्वर में तांबे से बने मछली पकड़ने का कांटा मिला था। साथियों हम बात करें गुरारा की, तो इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुरारा जो सभ्यता है राजस्थान के सीकर ज़िले में, कहाँ पर है? राजस्थान के सीकर ज़िले में है। और गुरारा सभ्यता में चांदी के 2744, बहुत अच्छा फैक्ट है, 2744 पंच मार्क सिक्के मिले थे। क्या मिले थे? पंच मार्क सिक्के, चांदी के 2744 जो सिक्के हैं वो चांदी के थे, गुरारा सभ्यता से प्राप्त हुए। कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। इसके अलावा साथियों बयाना से संबंधित भी एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बयाना जो सभ्यता है उसमें क्या मिला था? तो बयाना जो सभ्यता है साथियों इसमें नील की खेती के अवशेष मिले थे। एकमात्र सभ्यता है जिसमें नील की क्या खेती के अवशेष मिले थे। नील की खेती की जाती है यहाँ पे पहले, तो नील की खेती के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो किस सभ्यता से हुए हैं? बयाना सभ्यता से हुए। तो साथ ही ये हमारे 10 प्रश्न थे जो हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर किए हैं। अब जो सेकंड पार्ट लेकर आएंगे वो इससे भी ज़बरदस्त होगा। जो बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं सभ्यता से संबंधित वो सारे आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके बताएं। और साथियों जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वीडियो क्लास हो कोई वो सारे आप तक
पहुंच जाए और आप उनको देख पाएँ। तो काफ़ी अच्छी क्लास थी और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में आए हुए थे या फिर आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।